हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बजट 2023 के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर बजट में हम बात करें कि कौन कौन सी न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, किस स्कीम में कितना फंड अलोकेट किया गया है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। तो चलिए हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में। बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स। हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट श्री अन्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है और हमारी गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए श्री अन्न की बात कही गई है। इसमें श्री अन्न जो हमारा मिलेट है उसे अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा। सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। रूरल एरिया में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है टारगेटेड फंडिंग। 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए टारगेट फंडिंग दी गई है, जिसमें क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को टारगेट किया गया है। नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में फार्मर्स को मेन प्रॉब्लम होती है स्टोरेज की। उसके बाद स्टोरेज की स्पेस नहीं है, जिसके कारण वो क्या करता है कि अपनी फसल को कटते ही डायरेक्ट बाजार में बेच आता है, तो उसे जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कही गई ताकि वो अपने जो क्रॉप है उसको स्टोर कर सके और सही मूल्य पर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट दिए जाते हैं वो हर साल किस प्रकार इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम बात करें 2015 की, तो 2015 में लगभग 80 लाख करोड़ के समथिंग दिया गया था। वहीं हम बात करें 2022 की 18 लाख करोड़ रुपए और 2023 के बजट में 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात करें तो 2015 में यह 240-45 मिलियन टन के लगभग था। वहीं यह धीरे धीरे बढ़ के 2022 में 320 मिलियन टन तक पहुंच गया। नेक्स्ट है अपना कि कितना इसमें अलॉटमेंट किया गया है। तो पिछले साल की कंपैरिजन में हम बात करें तो पिछले साल इसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जो इस साल के बजट में 1.15 करोड़ रुपए दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को, जो कि कितना हाइक हुआ है पिछले साल की तुलना में 4.6%। अब बात करें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट। इसमें मिलेट के बारे में बताया गया है। इंडिया इज एट द फोरफ्रंट ऑफ पॉपुलराइजिंग मिलेट whose consumption furthers nutrition, food security and welfare of farmers. We are the largest producer and second largest exporter of श्री अन्न in the world. इंडिया जो है श्री अन्न का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। We grow several type of श्री अन्न। हम बहुत सारे टाइप के श्री अन्न लगाते हैं, जिसमें है ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना एंड सामा। अब हम बात करेंगे इनके फोटोज वगैरह की। तो देखिए बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। जो गोवर्धन स्कीम है इसमें 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इसमें जो होंगे 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जिसमें इंक्लूड होंगे 75 प्लांट इन अर्बन एरियाज एंड 300 कम्युनिटीज और क्लस्टर बेड प्लांट और ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 10,000 करोड़ रुपए का किया गया है।
नेक्स्ट है अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। इसमें क्या है कि जो भी किसान है उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन के लिए इसमें ओपन सोर्स रहेगा। यहाँ पे वो अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो फेसेस करते हैं वो चैलेंजेस, उनको आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस विल एनेबल 6 इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन थ्रू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर। इसमें कौन कौन सी है? क्रॉप प्लानिंग एंड हेल्थ, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence and support for growth for agri-tech industry and startups. नेक्स्ट की हम बात करें एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। तो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को इसमें इन्वेस्ट बताया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो है यंग एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा रूरल एरिया में स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए दिया गया है। The fund will aim at bringing innovative and affordable solution for challenges faced by farmer. इस फंड का मेन एम है जो फार्मर है उनके ज़्यादा जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म किया गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। ग्रीन ग्रोथ, पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च। पीएम प्रणाम जो स्कीम है वो उसको लॉन्च किया गया है। इसमें अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के यूज़ को बढ़ावा देने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। 500 न्यू वेस्ट टू वेल प्लांट टू बी इस्टेब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। गोवर्धन स्कीम के अंडर 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात की गई है ताकि जो है हम वेस्ट से अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर बना सकें। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर APA टू इंसेंटिव सस्टेनेबल एक्शंस। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट MISTIA टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग देयर कोस्टलाइन। कोस्टलाइन के आसपास मैंग्रोव का प्लांटेशन करना। अमृत धरोहर के रूप में वेटलैंड की बात की गई है। अदर इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात कही है। इसमें प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, फंड टू बी अलोकेट फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो इस साल के बजट में 20 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें क्रॉप के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को भी शामिल किया गया है। फिशरीज की हम बात करें तो एक न्यू सब स्कीम लाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है 6,000 करोड़ रुपए का। फर्दर इनेबल एक्टिविटीज ऑफ फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, इम्प्रूव वैल्यू चेन इफिशियंसी एंड एक्सपांड द मार्केट। नेक्स्ट है कॉटन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnership. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkage. कॉटन जो क्रॉप है अपनी उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई है, जिसमें फार्मर्स, स्टेट और इंडस्ट्री जो इनपुट सप्लाई करती है एक्सटेंशन सर्विसेज से और मार्केट बीच में एक लिंक बन जाएगी, जिससे कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी और अच्छा प्राइस मिलेगा। नेक्स्ट है अपना प्रमोशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो हम जैसे भी देख रहे हैं कि अभी केमिकल के अधिकांश यूज़ के द्वारा जो ज़मीन है अपनी वो ख़राब होती जा रही है, इसलिए नेचुरल फार्मिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसर्च सेंटर सेटअप किए जाएंगे और आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर में ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी कि 1 करोड़ फार्मर जो है वो नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट कर सके। फॉर दिस 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप क्रिएटिंग ए नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। जो अपने बायो इनपुट रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे उसके द्वारा नेशनल लेवल पर जो माइक्रो फर्टिलाइजर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाने में बहुत आसानी होगी।
नेक्स्ट है अपना प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। In budget 2023-24 also announced a new scheme to provide incentives for the adoption of alternative and natural fertilizer। 2023-24 में अनाउंस किया गया है कि नेचुरल फर्टिलाइजर और को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 500 बायोगैस प्लांट कंट्री में सेटअप किए जाएंगे। PM program of reforestation awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth। In budget 2023-24 also announced a new scheme to provide incentives for the adoption of alternative natural fertilizer। 2023-24 के बजट में अनाउंस किया गया है कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। In budget 2023-24 also announced a new scheme to provide incentives for the adoption of alternative and natural fertilizers। बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया है अल्टरनेटिव और नेचुरल फर्टिलाइजर के जो एडॉप्शन है उसके लिए। सीतारमण also announced the setting up of 500 बायोगैस प्लांट across the country। निर्मला सीतारमण के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 500 बायोगैस प्लांट भी सेटअप किए जाएंगे कंट्री में। She said PM program for reforestation awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth will be launched to incentives state and union territories to promote alternative fertilizer and balanced use of chemical fertilizer। जो अपनी PM प्रणाम योजना है उसके माध्यम से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जाएगा। जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनके बैलेंस यूज को भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। टू बूस्ट प्रोडक्शन दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड एन अमाउंट ऑफ 2200 crores for horticulture produce in the budget. It has been decided to promote horticulture through this। इस स्कीम के अंदर 2200 करोड़ रुपए दिए गए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए। Replacement of cooperative societies, primary fisheries societies and dairy cooperative societies। इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 2516 करोड़ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड। इसमें 2516 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया है और वहीं 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। A national database is being prepared for this along with large scale decentralized storage capacity will be set up। This will help farmers to store their produce and get a better price for their produce। इसके द्वारा किया जाएगा स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, स्टोरेज सेटअप किए जाएंगे जिससे फार्मर उसमें अब आसानी से अपनी क्रॉप को रख सकेगा और उसे बेटर प्राइस मिल जाएगी अपने प्रोड्यूस की। द गवर्नमेंट विल सेट अप ए लार्जर नंबर ऑफ कोऑपरेटिव प्राइमरी फिशरीज सोसाइटीज एंड डेयरी कोऑपरेटिव इन द डिप्राइव्ड विलेज इन द नेक्स्ट 5 years। अब हम बात करेंगे कि कौन सी स्कीम में कितना अलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम या प्रोजेक्ट की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें हम बात करें कि बजट 2022-23 में कितना दिया गया था फंड, रिवाइज 2022-23 कितना यूज हुआ इसमें, और बजट 2023-24 में कितना वापस फंड दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15,500 करोड़ दिया गया था, जिसमें से यूज हुआ है 12,375.76 करोड़। 13,625 रुपए फिर से दिए गए हैं इसमें अभी। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 19,500 करोड़, 22,000 करोड़ रुपए यूज और अभी के बजट में दिए गए हैं 23,000 करोड़ रुपीस। मार्केट इंटरेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम में 1,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, 1,500 करोड़ ही यूज हुए हैं, उसमें विप्ड आउट हुआ है 0.01। PM आशा 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, 0.01 विप्ड आउट। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें 50 करोड़ रुपए यूज हुए हैं, अभी वापस 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन फॉर 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, 955 करोड़ रुपए यूज हुए हैं और 955 करोड़ रुपए वापस बजट 2023-24 में अलोकेट हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान 68,000 रुपए दिए गए थे, 60,000 रुपए यूज हुए और 60,000 रुपए बजट 2023-24 में दिए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, 150 करोड़ रुपए रिवाइज्ड हुए हैं और 500 करोड़ रुपए वापस दिए गए। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, 100 करोड़ रुपए यूज हुए हैं और विप्ड आउट हुआ है 0.01। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड